हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और हम आज रीड करेंगे क्लास 7th का हमारा चैप्टर नंबर 4 है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और आप देख रहे हो एनसीईआरटी समरी चैनल। तो आइए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेस होती है राख, ऐसी राख जो पेड़ों को खिला देती है, ब्लूम कर देती है। तो आइए हम पढ़ते हैं। In the good old days of Diamios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. अब पुराने दिनों की बात है। डियामोज का मतलब है इन द 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, मतलब कि उस टाइम पे जो जमींदार थे, जमींदार 19वीं शताब्दी का टाइम है जापान की ये स्टोरी है। और उस टाइम पे जो जमींदार था, जो सारी की सारी जो लैंड ओनर है, जैसे एक साहूकार जमींदार होता था तो उस टाइम पे वो था, तो उस टाइम को बोलते हैं डियामोज का टाइम। और जापान में एक ओल्ड कपल रहता है जिसका एक छोटा सा पालतू कुत्ता है। हैविंग नो चिल्ड्रंस दे लव इट एज दो इट वॉज ए बेबी। द ओल्ड टैम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इन इट एज स्नंग एज एन कैट। तो जो ये ओल्ड कपल है उनका कोई अपना खुद का बच्चा नहीं है, तो वो अपने पेट डॉग को अपने एक बेबी की तरह ही रखते हैं। और इस बेबी का नाम क्या है? मुक्को नाम है। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा कुशन बनाया हुआ है जो ब्लू क्रेप कपड़े का है, जो काफ़ी मुलायम है। और इस पे बैठ के ही वो अपना खाना वगैरह खाता है। और जैसे बिल्ली उछलती है ना, वो वैसे उस पर स्लंग करता है, कूदता है। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिड बाइट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। और जो दोनों कपल हैं वो उसको जैसे छोटी छोटी बाइट होती हैं फ़िश की, वो खिलाते हैं चॉपस्टिक से। चॉपस्टिक से जापान में जैसे चॉपस्टिक दो लंबी लंबी डंडी होती हैं, उनसे खाना खाते हैं, तो वो उनसे ही अपने डॉग को खिलाते हैं। और जो बॉइल्ड चावल होते हैं, उबले हुए चावल, जितना उसका मन करता है वो उसको खिलाते हैं। Thus treated the dumb creature love its protector like a being with a shawl। तो इसलिए जैसे जो मालिक हैं, जैसे जो ओल्ड कपल है, जैसे वो अपने डॉगी को प्यार करते हैं, वैसे ही जो उनका डॉगी है वो भी उनसे काफ़ी लगाव रखता है, प्यार करता है। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वैन डेली विद हॉर्स पेड इन टू द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग until or 10 to shama as the sun is called has gone down behind the hills। अब जो ये फार्मर है, जो ओल्ड कपल है, उसमें से जो जेंट्स है वो एक फार्मर है और वो चावल की खेती करते हैं। तो उसका सुबह क्या काम है, वो अपने कुल्हाड़ी और हल लेके वो खेतों में जाते हैं। और कब तक वो अपना हार्ड वर्क करता है खेतों में? जब तक सूरज पहाड़ियों के पीछे नहीं चले जाता। और जापान में सूरज का पहाड़ियों के पीछे जाना या फिर छिपना क्या कहलाता है? और टेंटो शामा। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walk in the footstep of the old man to pick up the worms। अब जो ये डॉग है वो हर दिन क्या करता है, वो अपने मालिक का पीछा करता है। जैसे जैसे वो काम करता है ना, वो उसके पीछे पीछे जाता है। और जैसे उसके फुटप्रिंट बनते हैं ना, फुटस्टेप बनते हैं ओल्ड मैन के, तो वहाँ से वो कीड़े उठाता है, वोम्स उठाता है। और जो एक वाइट हिरोन एक बर्ड होता है, वो उसको बिना हार्म पहुँचाए, कि भाई जो वाइट हिरोन बर्ड भी वही है कि उसको ना लग जाए, उसको ऐसे साइड में करते हुए वो वहाँ से कीड़े उठा के खाता है। कौन खाता है? डॉगी खाता है वोम्स को। फॉर द ओल्ड फिलो वॉज patent and kind to everything that had life and often turn up a sword on purpose to give food to the birds। अब जो कपल है, ओल्ड कपल है, वो काफ़ी अच्छे हैं और वो बर्ड्स को खाना खिलाते हैं। और ऐसे मतलब काफ़ी अच्छे हैं वो, और वो बर्ड्स को खाना भी देते हैं। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पाउज अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन जो है डॉगी उसके पास भागा भागा आया अपने मालिक के पास और ऐसे धरती खुरचने लगा अपने पंजों से, और वो कुछ दिखा रहा था, इशारा कर रहा था पीछे की तरफ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिडंट माइंड इट। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया कि शायद ये खेल रहा होगा। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन फिर जो डॉग है वो ऐसे ही हाँफता रहा और भागता रहा इधर उधर कुछ टाइम के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली स्क्रैचिंग। तो वो कुछ ही दूरी पे गया, कुछ यार्ड था, वहाँ पे जगह खाली पड़ी हुई, तो वहाँ पे वो ऐसे अपने पैर से खुरचने लगा, खुरेदने लगा। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरिड बॉन और ए बिट ऑफ फिश। तो उसने सोचा, किसान ने, कि शायद कोई फ़िश यहाँ पे दबी हुई होगी या फिर कोई मांस का टुकड़ा होगा।
कोई हड्डी होगी। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी को धरती में मारा, वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, तो एक जो है सोना उसके पास निकल के आया, एक पाइल ऑफ गोल्ड, जैसे सिक्के होते हैं ना वैसे निकल के आए। दस इन एन और द ओल्ड कपल वर मेड रिच, जिससे जो ओल्ड कपल है काफ़ी अमीर हो गया। द गुड शॉल बॉट ए पीस ऑफ लैंड, मेड ए फिस्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। अब उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा उन पैसों से और पार्टी करी और अपने जो पड़ोसी हैं उनको भी खाना खिलाया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम अंटिल दे नियरली स्मूथर्ड विद काइंडनेस, और जैसे ही डॉग उनके पास आता तो वो उसकी पीठ को ऐसे अच्छे से थपथपाते। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए वीक ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट ए बिट सेंसिटिव इन काइंड, हु हैड ऑलवेज किक एंड स्कोल्ड ऑल डॉग व्हेन एवर एनी पास देयर हाउसेज। और उसी गांव में एक बहुत बुरा कपल भी रहता है जो अच्छे नहीं हैं, वो काफ़ी उनकी जो विलिंग्स हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं वो काफ़ी बुरी हैं और वो किसी से प्यार नहीं करते। अगर कोई कुत्ता उनके घर के सामने से ऐसे गुजरेगा तो वो उसको मारते हैं। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bit of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of cruel bears, would neither ईट नॉर मूव। अब जो है ऐसा सुनने के बाद उन्होंने उस कुत्ते को बहला फुसला के, जैसे टॉक्सिस का मतलब होता है प्रिशूट करना, उसको बहलाना, उसको वो अपने गार्डन में लेके आए और उसको वो फ़िश खिलाने लगे या फिर कोई टेस्टी वगैरह फूड, डेंटिस का मतलब जो टेस्टी फूड होता है वो खिलाने लगे कि शायद ये खा के फिर हमें भी खजाना बता देगा। लेकिन डॉगी ने ना तो कुछ खाया और वो उनसे डर गया और ना वो कुछ हिला वहाँ से। Then they drag him out of door, taking a spade and hoe with them. अब वो उन्होंने जो है अपने दरवाजे से उनको ड्रैग किया, ऐसे धक्का देके बाहर निकाल दिया डॉगी को और उसके पीछे पीछे चल पड़े कुल्हाड़ी और अपना हल लेके। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden that he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure be lay beneath. तो वो उनको कहाँ पे लेके गया, वहाँ पे एक पाइन ट्री था उनके गार्डन में, वहाँ पे लेके गया है और वहाँ पे जाके वो उसने अपने ऐसे पंजे करने स्टार्ट कर दिए, स्क्रैच करना धरती पे, और फिर उनको लगा कि शायद हमें यहाँ पे ट्रेजर मिल जाएगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। तो फिर वो अपनी पत्नी से बोला, लालची जो आदमी था, कि मेरे को तुम कुल्हाड़ी दो, और वो ऐसे एंजॉय में डांस करने लगे। देन द कोवेटस ओल्ड फिलो विद ए स्पेड द एंड द ओल्ड क्रोन। तो जो दोनों थे, कोवेटियस ओल्ड फिर होता है जो लालची आदमी था, और जो ओल्ड क्रोन होते हैं जो उसकी पत्नी थी, जो ओल्ड वुमेन थी, दोनों के दोनों विद ए हो बिगेन टू डिग, उन्होंने जो है कुल्हाड़ी के साथ वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज। अब वहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ था, पड़ा था, तो देख के उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी भी फेंक दी वहाँ से, और उनकी काफ़ी स्मेल हुई तो वो नोज को ऐसे ढक लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, और डॉग पे काफ़ी उन्होंने गुस्सा किया। द ओल्ड मैन किक एंड बीट हिम टू डेथ, और उन्होंने ओल्ड मैन ने उसको इतना पीटा कि वो मरने को हो गया था। एंड द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस ओल्ड औरत ने क्या किया, उसके सिर को जो है बीच में से चॉप कर दिया, फाड़ दिया। किससे? शार्प हो, जो काफ़ी तेज जो वो कुल्हाड़ी या जो हल था उससे। Then they flung him into the hall and heaped the earth over his carcass. तो फिर उन्होंने जो है उस डेड बॉडी को धरती के नीचे ऐसे कर दिया और ऊपर मिट्टी विट्टी अच्छे से ढक दिए। एक होल, पहले तो उन्होंने हॉल में डाला, एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया और फिर ऊपर से अच्छे से मिट्टी ढक के कवर कर दिया उसकी डेड बॉडी को। The owner of the dog heard the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went a night under the pine tree. अब जब उस कुत्ते के मालिक को पता लगा तो वो काफ़ी दुखी हुआ और उसकी मृत्यु पर ऐसे शोक मनाने के लिए वहाँ पर उस पाइन ट्री के नीचे रात को जाके बैठ गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. अब वहाँ पे उसने जो है बैम्बू की चार ऐसे जैसे जो कबर बनाने से पहले लगाते हैं ना वो लगाई और वहाँ पे उसने जो है फ्लावर लगा दिए। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and the burned several costly stick of incense. और फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक पानी का कप भर के रख दिया और एक कब्र पे, जैसे कब्र बनाई हुई थी डॉग की, वहाँ पे उसने एक ट्रे में फूड रख दिया और कुछ खुशबूदार जो जैसे अगरबत्तियाँ वगैरह होती है ना, इंसेंस होते हैं, खुशबू वाली जो डंडी है वो वहाँ पे जला दी। ही मॉर्न ए ग्रेट वाहिल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। और उसको वो काफ़ी
दुख प्रकट करता रहा और उसको प्यारे प्यारे नामों से बुलाता रहा, जैसे कि डॉगी जो है वो जीवित हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सैड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट ए मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस। तो वो कहता है कि उस रात को फिर जो कुत्ते की आत्मा है वो उसके सपने में आई, उन्होंने कहा कि तुम जो है उस पाइन ट्री को काट दीजिए जो मेरी ग्रेव के ऊपर है, और उसका आप एक मोर्टर बनाए। मोर्टर होता है जैसे एक बाउल टाइप सा, बहुत बड़ा, एक कटोरी टाइप सा, वो बनाए, और जिसमें आप अपनी राइस पेस्ट्री बनाना, और एक मिल बनाए जिसमें जो है तुम बीन सॉस बनाना। तो वो ऐसे बोल के गया। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट ऑफ द मिडल ऑफ ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 feet along with great labor, partly by fire, partly by chiss. He scraped out a hollow place as big as a small ball. तो फिर उसने अगले दिन जाके वही पाइन ट्री को काटने लग गया, और काटते काटते जो है उसने एक ऐसा हेल्प से काफ़ी एक 2 फीट लंबा उसने जो है उसकी अंदर से खोखला टाइप बना के, और जैसे बाउल होता है ऐसा बना दिया। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर एक लकड़ी का जो है एक बड़ा सा ऐसे हैमर बना दिया, हथौड़ा जो मारने का होता है, सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जिसको जो है राइस को क्रश करने, जैसे ग्राइंड करते हैं राइस को ऐसे तोड़ते हैं ना, उसके काम आएगा वो। वैन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, और जैसे ही नया साल नज़दीक आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम राइस पेस्ट्री बनाएं। When the rice was all boiled, Granny put into the mortar, जब जैसे ही जो चावल उबलने लगे तो जो ग्रैनी थी उन्होंने इस चावल को सारा का जो मोर्टर बनाया, जो पाइन ट्री का जो उन्होंने मोर्टर बनाया हुआ था, वो बाउल सा बनाया हुआ था, उसमें डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पॉन्ड द मैश इनटू डग, और जैसे ही जो आदमी है वो अपना हैमर ऐसे उसमें घुमाता रहा, और डग होता है जैसे हम आटा बनाते हैं ना, आटा गूंथते हैं, वो टाइट टाइट सा बन जाएगा, ऐसे वो ऐसे ऐसे घुमाता रहा कि जो ये मांस है इसका, राइस का जो ये टूटा हुआ हिस्सा है वो एक डग बन जाए, डो बन जाए। एंड द ब्लोज फेल हैवी, अब वो काफ़ी भारी हो चुका था। एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, अब जो पेस्ट्री है वो बेकिंग के लिए भी बिल्कुल तैयार थी। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन्स। अब वो सब किस चीज़ में बदल चुके थे, वो सोने के सिक्कों में बदल चुके थे। जैसे ही वुमेन ने वो हैंड मिल को उठाया और वो बीन्स को ग्राइंड करने लगी तो वो ऐसे उछलने लगे जैसे कि कोई सोने के सिक्कों की बारिश हो रही हो। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, और फिर उसी टाइम जो लालची जो जोड़ा है उन्होंने ये देखा कि कैसे सोने के सिक्के निकल के आ रहे हैं और धरती पर गिर रहे हैं। Goody cried the old hag as she was each dripping of sauce turning into yellow gold until a few minutes the tube under the mills was full of shining mass of gold. अब वो चिल्लाने लगे जो थे उन्होंने, क्योंकि देख रहे थे कि कैसे जो वो ऊपर से सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है, और थोड़ी ही मिनट के बाद जो पूरा का पूरा था जो वो मिल था वो सोने के शाइनिंग सोने से भर चुका था। जो मिल था जिसमें वो था राइस रखे हुए थे, अब राइस तो है नहीं वहाँ पे, सारा का सारा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। So the old couple were rich again. The next day the stingy and weak neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound the woman to grind, but at first blow they turned the pastry and sauce turned into a full mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces and to use as firewood. अब अगले दिन फिर वो जो बुरा कपल है वो उनके पास आया और उनसे मांगा कि आप हमारे को ये मार्टर और ये मिल दे दीजिए और हम भी ऐसे ही करेंगे। तो उन्होंने मार्टर लिया, उसमें चावल डाले और उसको ऐसे वो ग्राइंड करने लगे। और लेकिन पहले ही ब्लो में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो पेस्ट्री थी वो किस चीज़ में बदल गई, उसमें से कोई सिक्के तो निकले नहीं, उसमें से क्या निकलने लगे, कीड़े निकलने लगे। अब जो दोनों हैं वो काफ़ी गुस्सा हो चुके थे और उसने जो सारा का सारा जो मार्टर था उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि वो लकड़ी का तो था ही, और फिर उसको एक मतलब कि आग जलाने के काम में वो लाने लगे। उनका जो मार्टर था और मिल था वो दोनों तोड़ दिए उन्होंने। अब एक पार्ट है, अब ये सेकंड पार्ट है। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of dog spoke to him, telling him how the weak people had burnt the mill to made for the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they were bloom again, said the dog spirit. अब फिर से जो कुत्ते की आत्मा है वो उस अच्छे आदमी के सपने में आई और उन्होंने उसको बताया कि कैसे उन्होंने आपके मिल को और उसको जो मार्टर को कैसे तोड़ा है। तो वो बोले कोई नहीं, ठीक है, तुम ऐसा करो, जो वो
जिस लकड़ी को वो जला रहे हैं ना, जो मार्टर की और मिल की लकड़ी है, उसको वो वहाँ पे फायरवुड की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो आप उनकी राख ले आइए और उस राख को इन ट्रीज़ पे ऐसे छिड़काव कर दीजिए, तो ये जो ट्री हैं वो दोबारा से फिर इन पे फूल आ जाएंगे, या अच्छे हो जाएंगे। The old man awoke and went at once to the weak neighbor house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with blaze from some bites of meal, while behind them they lay a piles of broken pieces. तो वो अगली सुबह उठते ही अपने पड़ोसियों के घर गया, तो उन्होंने देखा कि जो दोनों का दोनों जो जोड़ा है वो फायर प्लेस के आगे बैठ के ऐसे सिक रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, कभी स्पाइन कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जो लकड़ी है उसकी जो मार्टर और मिल तोड़ी गई है, कुछ लकड़ियाँ तो पीछे पड़ी हुई हैं और कुछ लकड़ियों को वो जला के अपने हाथों को सेक रहे हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्पली आस्क फॉर द एशेज, तो द क्वेटियस कपल टर्न अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कोल्ड हिम एज इफ ही वर ए थीफ। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि हम मेरे को थोड़ी सी जो है राख चाहिए, तो पहले तो जो वो गंदा कपल था उन्होंने थोड़ी सी नाक सी ऐसे करी कि जैसे कि भाई ये चोर हो, लेकिन बाद में उन्होंने इसको एलो कर दिया कि हाँ हाँ तुम लेके जा सकते हो, राख ही तो है, ले जाओ। On coming home, the old man took his wife into garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. अब वो आया वहाँ से, पड़ोसियों के घर से, अपनी वाइफ को बोला कि ठीक है पार्क में चलते हैं। उनका जो फेवरेट ट्री है, जो चेरी ट्री है, वो सर्दियों के टाइम में काफ़ी ऐसे रूखा रूखा हो चुका है, तो उन्होंने ऐसे थोड़ी सी एशेज़ ली और उसके ऊपर छिड़काव कर दिया, तो उसमें अच्छे से फ्लावर की खुशबू हो गई। सारे की सारा जो हवा थी उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी, और ये जो बात थी उसमें सारे गांव वालों में फैल गई कि उसके पास तो एशेज़ है और वैसे छिड़काव करता है, तो वो सारे के सारे ट्रीज़ जो हैं वो खिल जाते हैं, और सभी काफ़ी हैरान थे। The courteous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the meal kept them to take withered trees blossom. अब उस कपल को भी ये बात पता लगी, तो वो बोले कि हमारे पास तो ये राख है, तो उन्होंने वो राख ली और अपने ट्री पर उन्होंने भी ऐसे स्प्रिंकल किया। The kind old man, hearing that his lord the Diamos was to pass along the high road near the village, set out to see him. Taking his basket of ashes, as the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. अब जो ओल्ड मैन है, जो अच्छा आदमी है, उनको पता लगा कि उनका जो लैंडलॉर्ड है, जैसे जो डियामोज है, जो स्टार्टिंग में ही बताया गया था, अब उनकी जो है एक सवारी निकलने वाली है इस रोड के पास ही। तो उन्होंने क्या किया, वो जो है थोड़ी सी एसेज लेके, और एक चेरी का ट्री था बिल्कुल रोड के साथ में ही, वो उसके ऊपर चढ़ गए जैसे ही उनका जो जुलूस था वो निकलने वाला था। नाउ इन द डेज ऑफ द डियामोज इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पासिस बाई ऑल फॉर द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। दे एवन pasted them fast with a slip of paper as not to commit the impertinence of looking down on lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees that remain पोस्ट्रेट अनटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई। और उस टाइम जब डियामोज का टाइम था, तो उस टाइम ये रीति रिवाज था कि जब भी उनका कोई भव्य जो जुलूस निकलेगा साइड से, तो सभी की जो ऊंची ऊंची खिड़कियां हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी जो है अपने उस लैंडलॉर्ड को ऊपर से ना देख के, जब भी वो आए तो सबकी नज़रें झुकी हुई हों, सभी घुटनों के बल बैठे हुए हों, और जब वो निकले तो ऐसे ही बैठे रहें। द ट्रेन ड्रू नियर। One tall, competent man marched ahead, crying out of the people by way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone knelt down while the procession was passing. अब जैसे ही जो उनका जुलूस था वो आने वाला था, जो वो झांकी निकलने वाली थी, जो प्रोसेशन था आने वाला था, तो एक जैसे हट्टा तगड़ा मोटा तगड़ा आदमी उनसे आगे ऐसे बोलता है, चिल्लाता है, जिसकी ड्यूटी होती है कि घुटनों के बल बैठ जाइए, घुटनों के बल बैठ जाइए, और सभी घुटनों के बल ही बैठते हैं जब उनका वो जो प्रोसेशन है जो वो जाता है। Suddenly the leader of van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing that he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the Diamos palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In the moment it burst into blossom. अब जैसे ही वो लीडर है वो सबको बोल रहा है, तो उसने देखा कि अरे ये तो बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है पेड़ पे, ये तो नहीं उतरा, लेकिन उसने देखा कि अरे ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलता है। और जैसे ही जो प्लैंक्विन है, जो डियामोज का प्लैंक्विन होता है, जिसमें जो
बैठ के वो आता है रथ वगैरह, जैसे वो नज़दीक आता है तो वो ऐसे एसिड को स्प्रिंकल कर देता है, तो सारी की सारी जो हवा है वो खुशबू से भर जाती है। वो ऐसे ट्री के ऊपर स्कैटर करता है ना, छिड़का देता है, तो सारी की सारी फूलों की खुशबू हो जाती है। The delight Diamos ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered present of silk robes, sponge cake, fans and other reward to be given him. He even invited him to his castle. अब जो डियामोस था उन्होंने कहा कि मेरा रथ यहीं रोक दीजिए, तो वो उसको देखता है कि ये सब कैसे हुआ है, और उस ओल्ड मैन को नीचे आने के लिए बोलता है, उसको काफ़ी थैंक करता है, और उसके लिए इनाम के तौर पर क्या क्या देता है, सिल्क रोब देता है, स्पोंग केक, फैंस वगैरह देते हैं, और उसको इनवाइट करता है कि तुम हमारे महल में आना। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो वो जो ओल्ड मैन है वो काफ़ी खुश होकर अपने घर जाता है और अपनी खुशी को अपनी पत्नी के साथ बांटता है। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a Diamo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो अब जो बुरा कपल होता है, उसका जो आदमी है, उसको पता लगता है कि उसने ऐसे ऐसे एशेज़ को स्प्रिंकल किया है, तो वो भी वेट करता है कि कब डियामोज यहाँ से निकलेगा। तो वो भी ऐसे ही ऊपर चढ़ जाता है चेरी ट्री पे और वेट करता है, और कि भाई कब वो आएगा तो मैं भी ऐसे ऐसे ही स्प्रिंकल करूँगा। वैन द डियामोज हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डियामोज एंड हिज वाइफ। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp and dignity of procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, drag him from the tree and tumble him and his ash basket into the ditch by road. Then beating him soundly, he left him for the dead. अब जो डियामोज का जैसे जो झुलूस है वो नीचे को आता है, तो वो ऊपर से एक एशेज़ की मुट्ठी भर के और ऐसे पेड़ पे झिड़काव करता है, लेकिन वो कुछ बदलता तो है नहीं, और डस्ट थी वो जो डस्ट के पार्टिकल थे वो सारे के सारे जो डियामोज और उसकी वाइफ है उसके नोज़ में और आइज़ में चले जाते हैं, और वो काफ़ी मतलब कि स्पॉइल जो चल रहा था, इतना अच्छा झुलूस था, वो सारा का सारा वो स्पॉइल कर देता है। तो जिसका काम होता है ना सभी को घुटनों के बल बैठाने का, तो वो ऑर्डर देता है कि इसको नीचे नीचे पटकिए इसको, और उसको पिटाई भी की जाती है उसकी, और उसका जो बास्केट था उसको भी छीन के ऐसे रोड पे फेंक देते हैं, और उसको कहता है कि मतलब कि ज़ोर ज़ोर से उसको पीटते हैं, और इतना पीटते हैं कि वो मरने की हालत में हो जाता है, उसको मरने के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। दस द वीक ओल्ड मैन डाइड इन द मड। फिर जो वो बुरा आदमी था वो ऐसे ही कीचड़ में पड़ा पड़ा मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी। लेकिन जो कुत्ते का जो प्यारा दोस्त है, जो बूढ़ा आदमी है, जो यंग कपल, जो ओल्ड कपल है, जो काफ़ी खुश रहते हैं, वो काफ़ी खुशी के साथ और मज़े में रह रहे होते हैं। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए ग्रीन ओल्ड एज। और वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी हेल्दी जीवन जीते हैं, एक्टिव और प्रोस्पेरियस वाला जीवन जीते हैं। तो आप सब ये देख रही हैं, आपने ये वीडियो जो है NCERT समरी चैनल पे देखी है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल फिर हम नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।